आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सुखी हुई परिस्थितियों में ऐसा लगता है जैसे कि हमारी हड्डी सूख गई हो। मतलब हमारे जीवन में कोई शांति ही ना हो और हमारा जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका हो, नाश हो चुका हो, हमारे सभी काम नाश हो चुके हों। ऐसे जीवन में यदि हम जी रहे हैं और ऐसे जीवन में यदि हम चल रहे हैं, चारों तरफ से हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ है और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो परमेश्वर का आज वचन में लेकर आई हूँ कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कार्य में सूखापन आ गया है, हमारे जीवन में सूखापन आ गया है, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो परमेश्वर यहोवा का नाम मैं लेके आई हूँ और उसके वचन को लेकर आई हूँ जो कि एक आशा को देगा। और वो उसके नाम को जब हम जानेंगे तो वो परमेश्वर यहोवा एक ऐसा नाम है जो कि हर परिस्थिति को बदल के रख देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों को बदल के रख देने वाला परमेश्वर है। हम मरी हुई स्थिति में यदि पड़े हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि कोई बेड पे पड़ा है और किसी की हड्डियां सूख चुकी हैं, किसी के पैर की हड्डियां सूख चुकी हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसमें जान डालने वाला परमेश्वर हूँ। किसी के हाथ की हड्डियां सूख गई हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसमें जान डालने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारी परिस्थितियों को बदल के रख देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं बात करूंगी आपसे जो परमेश्वर ने मुझे बात किया है वचन से। यहेजकेल 37 वचन कहता है सूखी हड्डियों की तराई। जो यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया। एक वचन कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहेजकेल जो है वो क्या कर रहा है कि वो परमेश्वर की आत्मा उसमें समा जाती है। और परमेश्वर की आत्मा कब समाती है? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है और हम उसकी आवाज़ तभी सुन सकते हैं जब हम उसके चरणों में बैठेंगे। वो अपनी आत्मा तभी हमें समवा सकता जब हम उसके चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने क्या किया कि परमेश्वर ने उसे आत्मा में हड्डियों की तराइयों में ले जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। कह रहा तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत सूखी थी। चारों ओर परमेश्वर क्या कर रहा है? हड्डियों के चारों ओर घुमा रहा है और वो हड्डियों को उसको दिखा रहा है। परमेश्वर वो परिस्थिति को दिखा रहा है कि देख इन हड्डियों की क्या परिस्थिति है, लेकिन मैं यहोवा हूँ और मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। हालेलुया। कह रहा तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उसने क्या किया? परमेश्वर जो उससे सवाल पूछ रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्या तुझे ये विश्वास है कि जो ये हड्डियां सूखी हुई हैं, क्या ये जी सकती हैं? हम देखें जब भी परमेश्वर किसी को चंगा करना चाहता है, किसी को चंगाई देता है, जब कोई उसके पास आता है तो परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कोई भी चंगाई मिली है तो परमेश्वर ने एक बात बोला है कि प्रभु तेरे पापों को मैं क्षमा करता हूँ, फिर से तू पाप ना करना। और दूसरा बोलता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे भी यहेजकेल से पूछ रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? वो क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है। तो हमारे जीवन में यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, यदि कोई लकवा का रोगी बेड पे पड़ा हुआ है और सोया हुआ है और वो परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता है, यदि वो परमेश्वर को बोले कि हे जगत को बनाने वाला परमेश्वर, यदि वो यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं जानता है तो अब वो इस नाम को जान ले और बोले कि तू मेरी सूखी हड्डियों में जान डाल दे।
मैं इस बेड से खड़ा होना चाहता हूँ, मैं इस बेड से उठना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि तू मुझे उठाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। लेकिन विश्वास, वो कह सकता था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कोई मरी जो हड्डियां जो मर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मर गया है और उसे जिंदा करने की बात हो रही है। यहाँ पे हो रही है हड्डियां, मतलब मरने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, पता नहीं वो कितने सालों की हड्डियां थी और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उसे जिंदा करने। आज जो भी इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी हड्डियां सूख चुकी हैं, जिनको लकवा मार चुका है, जिनके ब्रेन में कोई दिक्कत है, किसी भी बात की कोई परेशानी है, वो यहोवा परमेश्वर को बोल सकता है, प्रभु तो मेरे इस सूखी हड्डियों में, मेरी सूखी परिस्थितियों को हरा भरा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं इस बात को बोलती हूँ जब मैं परेशानी में होती हूँ, जब मैं दुख में होती हूँ, तो मैं कहती हूँ तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू सूखी हुई हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु मेरी परिस्थितियां तो तेरे आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 वचन कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। क्या कह रहा है? कि परमेश्वर ने बोला यहेजकेल को, अब तू इससे क्या कर? भविष्यवाणी कर, हड्डियों को भविष्यवाणी कर। इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर का जो वचन है वो सभी सुन सकते हैं। एक हड्डी मरी हुई जिसमें कोई जान नहीं है, जिसकी मांस सूख चुकी है, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, हर हाथ की हड्डियां अलग हो गई हैं, शरीर की एक एक हड्डियां अलग हो चुकी है, क्योंकि वो मांस से जुड़ी होती हैं, वो नसों से जुड़ी होती है, लेकिन सब कुछ अलग हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा है? कि वचन को सुन। तो हमारे जीवन की जो परिस्थितियां है ना, वो परमेश्वर का वचन सुनती हैं। बीमारियां परमेश्वर का वचन सुनती हैं। कोई भी परिस्थिति होती है ना, वो परमेश्वर का वचन सुनती है। या तो हम उस परिस्थिति को लेकर अपने साथ चलते रहें, या उस परिस्थिति को हम बोले कि हे परिस्थिति, मेरे परमेश्वर से तू बड़ी नहीं है, हे बीमारी, मेरे परमेश्वर से तू बड़ी नहीं है, और तू निकल जा। और उसको निकलना ही होगा, क्योंकि उसको आज्ञा को मानना होगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। हमारा जीवन कैसा है? क्या सिर्फ हम जब हमें दुख और परेशानी होती है तभी हम बोलेंगे? तो मुश्किल है। लेकिन यदि हर रोज हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उससे हमारा रिश्ता है, तो जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हमारे पास कान होने चाहिए। यदि हमारे पास परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले कान है ना, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए सदा तैयार है। हालेलुया। यहाँ पे 5 वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा, यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से, वो भविष्यवाणी में क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है यहेजकेल हड्डियों से ये कहता है। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर बोल यहेजकेल रहा है, शब्द उसके हैं, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के मन का हो। हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता हो और परमेश्वर के चरणों में चलने वाला हो। हालेलुया। कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। क्या कह रहा है? यहाँ पे जब हमने इधर पढ़ा, मास सारा हमने पढ़ लिया। अभी क्या कह रहा है? कि हाँ, सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। देखो मैं आप ही तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर एक बात बार बार बोल रहा है कि तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर को अपने आप को बता रहा है कि मैं कितना सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो ये क्या कह रहा है? कि ये हड्डियों को बोल रहा है, और ये यहेजकेल वैसे ही विश्वास के साथ बोल रहा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है हड्डियों से कि हड्डियां तुम में मांस समवा दूंगा, तुम्हें सांस समवाऊंगा, तुम्हें नसें उपजाऊंगा।
7 वचन में क्या कह रहा है, तब आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। पहले तो यहेजकेल यहोवा से बातें कर रहा है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। अब यहेजकेल क्या कर रहा है, कह रहा अब इसके बाद मैंने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दिया। प्रभु की बातों को लिया, परमेश्वर से सुना और भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। कभी भी जब तक परमेश्वर आपको आवाज नहीं देता, जब तक परमेश्वर आपसे किसी वचन के बारे में बात नहीं करता, तब तक आप परमेश्वर के वचन को किसी लोगों तक मत बोलो, क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है ना कि इस वचन को किसी को बोलो, इस वचन को सुनाओ, तब आपको उस वचन को देना है, तब रुकना नहीं है। तब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, रुकना नहीं है। चाहे आपके आगे परिस्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे मार खानी पड़ेगी, मुझे कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस हालात को बदल देगा और आप अपनी बातों को उस इंसान तक कहने के लिए आप उसके इंसान तक आपको वो हियाव देगा। हालेलुया। तो हमें कुछ भी करना है, हमें कुछ भी कहना है, तो हमें परमेश्वर से लेना है और आगे को देना है। हालेलुया। मैं जब बैठी हूँ, मैंने प्रभु ने मुझे बोला कि हाँ इस वचन को दे, तो ये वचन किसी न किसी के जीवन के लिए है, किसी न किसी की हड्डियों में वो जान डालना चाहता है। किसी के शरीर में मांसें सूख चुकी है ना, उस शरीर में जो नसें सूख चुकी है, उस नसों को परमेश्वर क्या है कि आज उस नसों में वो सामर्थ देना चाहता है, आज उस नसों को खोलना चाहता है, ताकि उसके अंदर वो ब्लड प्रभु का बहने लग जाए, परमेश्वर का डीएनए बहने लग जाए और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतर जाए और उसका जीवन बच जाए। हालेलुया। वो अपने बेड से खड़ा हो जाए और अपने बेड से खड़ा होकर वो परमेश्वर की महिमा करने लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज किसी न किसी से बात कर रहा है। परमेश्वर आज किसी ने किसी को बोल रहा है कि यदि तू अपने बेड पे बैठा है ना, मेरे नाम को ले और उठ और खड़ा हो जा और चल, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा उस इंसान के जीवन में काम करेगा और वो उठ कर चलना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के चरणों में होना चाहिए, हमारे कान जो है वो परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। क्या कह रहा है कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूंडेल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब उसने भविष्यवाणी की, कैसे की? प्रभु के कहने पे। वो आत्मा में वहां पे कैसे गया? प्रभु लेकर गया। तो हमें कैसे काम करना है? प्रभु के चरणों में, प्रभु जो कहेगा हमें करना है। परमेश्वर, लेकिन हमें परखना है, क्योंकि शैतान भी यहाँ काम कर सकता है। हर एक वो अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से होती है और हर एक बुरी बातें जो वो शैतान की ओर से होती है। हमें इस बात को परखना है। हमें परमेश्वर में जब हम बैठेंगे उसके चरणों में, तो वो हमें परख की आत्मा देगा। हालेलुया। कह रहा है कि 8 वचन कह रहा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न था। सब कुछ हुआ लेकिन सांस नहीं था, और यदि सांस नहीं है तो अभी भी वो जिंदा नहीं है। हालेलुया। क्या कह रहा है? सांस नहीं है तो अभी भी वो जिंदा नहीं है। क्या कह रहा है? 9 वचन कह रहा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि वे जी उठे। हालेलुया। मतलब क्या? वो कह रहा है कि भविष्यवाणी करके बोल, और यहाँ पे भी वो कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है। अपने आप भविष्यवाणी नहीं करनी, अपने आप किसी के लिए एक भी शब्द नहीं बोलना, क्योंकि उसका हिसाब हमारा परमेश्वर हमसे लेगा। इसलिए हमें जो भी कुछ कहना है परमेश्वर की ओर से लेना है और दूसरों को देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ऐसा हुआ तो अभी तक उनमें सांस नहीं समाया था, लेकिन वो क्या कह रहा है? भविष्यवाणी करके बोल कि सांस समवा जाए। 10 वचन कह रहा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। यहाँ पे क्या देखते कि जो हड्डियां थी ना, ये घात की हुई हड्डियां थी। मतलब हमारा परमेश्वर उनकी चिंता करता है जो परमेश्वर के नाम पर घात किए गए हैं।
परमेश्वर आज भी उन्हें उठाकर खड़ा करने की सामर्थ रखता है। यदि परमेश्वर की वजह से किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हुई है, प्रभु कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा, क्योंकि वो सूखी हड्डियों में जान डाल के एक सेना तैयार कर सकता है। वरना यहाँ क्यों लिखा गया कि घात किए हुए में समूह आ गए, ना बोलता वो यही बोल, अब तक हड्डियां हड्डियां बोली जा रही है, वो यही बोलता, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर के नाम से घात किए हुए थे, इसलिए ऐसा उसने बोला, और वो फिर क्या हुआ, एक सेना बन गई। यहाँ हम देखते जब हम प्रभु के नाम से और प्रभु के कहने के ऊपर जब भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वो भविष्यवाणी तुरंत जीवन में पूरी होती है। तुरंत हम गवाहियों में सुनते हैं, अंधा देखने लग गया, लंगड़ा चलने लग गया, तो वो क्या है, वो तुरंत के तुरंत ऐसा हुआ है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन दिनों में ऐसा काम कर रहा है, अपने बड़े बड़े दास लोगों के जीवन से ये काम ले रहा है, ये महिमा ले रहा है। तो वो कैसे हुई, क्योंकि वो दास लोग उसकी आवाज को सुनते हैं और वही बात बोलते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए वो तुरंत के तुरंत, यहाँ पे यहेजकेल की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। इसी तरह आज भी वो दिन आ चुका है जो कि परमेश्वर के दास लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, और आंखों के सामने ये चीजें हो रही हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि अंतिम दिन आ चुके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 11 वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी बात हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हमारा तो सब कुछ जाता रहा, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम बर्बाद हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें फिर से रिस्टोर कर दूंगा। हालेलुया। फिर से मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मैं खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो खींच कर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 12 वचन कह रहा है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा। परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है ना, वो कहता है यदि तुम मर भी जाओगे ना, मैं तुम्हारी कब्र को खोल कर उसमें से तुम्हें निकाल दूंगा। इजराइल को कह रहा है, इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। समय आने वाला है, ये भविष्यवाणी की गई है, और कब्रें खुलेंगी। वचन क्या कहता है, पहली कब्रें खुलेंगी। जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो पहले कब्रें खुलेंगी। जो मरे हुए लोग हैं, जो सोए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह में, वो जी उठेंगे, और बाद में जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। हालेलुया। कह रहा है 13 वचन कह, इसलिए जब तुम्हारी कब्रें खुलेंगी तब उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे। हालेलुया। हम कैसे जिएंगे, जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर समा जाएगी, तब हम क्या करेंगे, जी उठेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है, जो यहोवा कहता है ना उसको करता है। इसलिए जिसके जीवन में प्रभु ने जो वायदा किया है ना, निराश मत होए, हताश मत होए, क्योंकि वो परमेश्वर का समय है और उस समय पे पूरा करेगा। वो प्रभु है। वो ऐसा नहीं है कि अपने वायदे को करे और भूल जाए, बिल्कुल भी नहीं है। वो परमेश्वर है और वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इन हड्डियों ने नहीं कहा कि प्रभु तू हमें जिंदा कर, नहीं कहा, लेकिन उसने क्या कहा कि तुम घात किए हुए लोग हो और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। तो हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रभु की सेवा करते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो आज हमने जो इस वचन से सीखा है, मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी आप लोगों को। और परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें एक बात ध्यान रखना है, हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है ना, एक बात को ध्यान रखना है, हमें ये बात जरूर बोलना है कि प्रभु जब तू सूखी हुई हड्डियों में जान डाल के एक सेना तैयार कर सकता है, तो तू मेरी परिस्थिति को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है।
और जब हम प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखेंगे ना, तो परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। और उससे हमें पहचान कैसे होगी कि हम संपूर्ण रूप से भरोसा रखते हैं? जब हमारे अंदर कोई भी हमारे ऊपर परिस्थिति आती है और उसमें हम शांति पाते हैं और हमारे अंदर शांति रहती है, तब हमें समझ आ जाता है कि हमने इस प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखा है। वरना जब हमें शांति नहीं रहती, हम परेशान रहते हैं, इसका मतलब हम प्रभु पे संपूर्ण भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पे हमने क्या वचन में सीखा, कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट क्या है कि जब प्रभु की आत्मा हम पर उतरता है तो हमें शक्ति मिलती है, और फिर हम जो प्रभु की आत्मा से बोलते हैं वो होता है। सच बात है, हमें उसकी शक्ति मिलती है, और जब हम जो भी कुछ बोलते हैं वो होता है। दूसरा क्या सीखा है कि हमारे कान खुले होने चाहिए, यहोवा की आवाज सुनने के लिए हमारा कान खुल जाए। हालेलुया। हमारे कान हमेशा प्रभु की आवाज सुनने के लिए खुले होने चाहिए। जब हम उनके वचनों पर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो यहोवा को ढूंढने में लगे रहेंगे। हालेलुया। हम यहोवा को ढूंढने में लगे रहेंगे ना, तब हमारे कान खुले रहेंगे, तो हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमें आत्मा में वो जगह दिखाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि आत्मा में वो जगह दिखाएगा और आत्मा हमें लेकर जाएगा जहां लोग परेशान हैं, जहां जिन लोगों का जीवन सूखा है, निराश है, उन लोगों के जीवन में प्रभु उनके लिए प्रार्थना करवाएगा। ये हकीकत है। यदि आप प्रभु की आत्मा में चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे ना, प्रभु अलग अलग लोगों को दिखाएगा। मैं समझती हूँ, आज मैं बच्ची हूँ तो उन लोगों की वजह से कोई ना कोई था कि जिसने मेरे लिए आत्मा में प्रार्थना किया था, इसलिए मैं बच्ची और आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। तो हमारे लिए हमें ऐसा, हम ये ना सोचे कि हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, हमारी परिस्थिति को कोई नहीं जानता। परमेश्वर जानता है। यहेजकेल को जैसे वो हड्डियों की तराई में लेकर गया, वैसे अपने दास लोगों को प्रभु अलग अलग लोगों को दिखाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। तो हम भी ऐसी आत्मा पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे, तो हम लोगों की परिस्थितियों को पहले ही जान जाएंगे। उनकी प्रार्थना विषय देने से पहले हम बता देंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। चार हमने पॉइंट क्या सीखा? परमेश्वर अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जब हम उसकी आत्मा के द्वारा कोई भी भविष्यवाणी करेंगे तो सफल होगा। परमेश्वर हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। ये यहेजकेल को प्रभु ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। कह रहा भविष्यवाणी तुरंत पूरी होगी। पांचवा क्या है कि भविष्यवाणी जो है वो तुरंत पूरी हो जाएगी। हालेलुया। कह रहा है जिनको सताया गया, जिन्हें परेशान किया गया, जिसे मारा गया, प्रभु उन्हें फिर से उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है और उनका ध्यान रखता है। हालेलुया। जिन्हें भी परेशान किया गया वो परेशान ना हों, क्योंकि परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला है और वो आपकी परिस्थितियों को जानता है। यदि कोई मारा गया है, किसी ने परमेश्वर के लिए दुख उठाया है, परमेश्वर एक एक काम का, एक एक दुख का, एक एक आंसुओं का प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। सातवां पॉइंट हमने क्या देखा कि जब लोग कहते हैं हम खत्म हो गए, हमारा सब कुछ लूट गया, हम बर्बाद हो गए, प्रभु कहता है मैं यहोवा हूँ, सब कुछ तुम्हें वापस करूंगा, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सुखी हालात और तुम्हें हरा भरा कर दूंगा। कुछ भी परिस्थितियों परमेश्वर हरा भरा करने की सामर्थ्य रखता। हालेलुया। जब प्रभु आएगा तो दूसरी बार जब वो आएगा तो कब्रें खुलेंगी और लोग क्या है, जिंदे हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपनी परिस्थिति को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को देना है, और हमें एक बात जरूर करनी, जब हमें हालात ऐसी आती हैं तो हमें इस वचन को जरूर याद रखना है और हमें बोलना है कि प्रभु तू वही परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में तूने जान डाल दिया। हालेलुया। हम लाजर की कहानी को जानते हैं। प्रभु ने 4 दिन के बाद मुर्दे लाजर को जिलाया था, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। अंधे को जब आंखें दी तो वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए थी, लेकिन ये महिमा है कि जो कि सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन प्रभु ने फिर से उन्हें एक सेना बना दी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, दुख है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर से खड़ा करने की सामर्थ रखता हूँ।
इसलिए जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और आप भरोसा रखें प्रभु पे कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल कर फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है और फिर से वो खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को इस वचनों के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।